एवरेज के सिर्फ बेसिक के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना। जो एवरेज का टॉपिक है, एवरेज का सिंपल सा मीनिंग याद रखना, हिंदी में तो कहते हैं औसत, और अकॉर्डिंग टू लॉजिकली बात करें तो औसत का मतलब आप कह सकते हो प्रत्येक। ठीक है, औसत का मतलब आप क्या कह सकते हो, प्रत्येक। इंग्लिश में एवरी कह सकते हो कि हर किसी को कितना मिलेगा। जैसे मानकर चलो मैंने कहा एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी ने 330 रन बनाए, तो बताइए औसत कितना होगा, है ना। तो औसत कितना होगा, ये सबको पता है, औसत कितना होगा। तो आपने क्या करा, जो 330 रन थे उसको भाग किससे कर दिया, 11 से, तो आपका एवरेज आ गया 30। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि जो एवरेज होता है वो बराबर होता है सम अपॉन नंबर। जो एवरेज बराबर होगा वो बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। औसत बराबर होता है संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या, कि जितनी संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो संख्याओं का जोड़ कितना था, 330, संख्या कितनी थी, 11, तो हर किसी के पास कितना आ जाएगा, 30। क्लियर। एक ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए आप एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे। एवरेज की मल्टीप्लाई अगर आप नंबर से करते हैं तो आपका सम निकल कर आता है। अगर आपको जोड़ निकालना है तो औसत की गुणा संख्या से कर दीजिए, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, जोड़ निकल कर आ जाएगा। अगर आपको नंबर निकालने हैं, मतलब संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एवरेज से। ठीक है, सम को डिवाइड किससे कर दीजिए, एवरेज से। जैसे अगर आपको संख्या निकालनी है तो संख्या को भाग करना पड़ेगा जोड़ से, जोड़ को भाग कर देना पड़ेगा किससे, औसत से। अगर आपको संख्या निकालनी है तो जोड़ को भाग किससे कर दीजिए, औसत से। तो ये तीन चीज़ें तो आपकी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर सी बात, कोई डाउट हो तो बताओ इनमें से। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा देखो इसमें और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नोट डाउन हो गया, साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब खाली पेट बैठे हैं, घर जाने की जल्दी है, ऐसे ही कुछ है। प्रतिभा घर जाने की जल्दी है, अच्छा तो फिर साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो ना, अच्छा हैंड टू हैंड कर रहे हो, चलो बढ़िया। देखो अगली चीज़ के ऊपर बात करते हैं, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। अगला देखो, इसका मतलब सामरीन को भूख लग रही है पक्का, वो कह रहे अच्छा हाँ, वो एक तो पता है, मगर कुछ बालक ऐसे भी होते हैं ना, बालक हर तरह के बेटा, मैंने बताया था ना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आगे वाली संख्या हटा दो तो स्क्वायर रूट बने। तो एक से एक बड़े बालक बैठे हैं तो उनका कुछ नहीं कर सकते। अगला नोट करके लिखना, एवरेज जब संख्याओं के बीच अंतर सेम होता है, जब हाँ एवरेज में लिखवा रहे हैं, जब संख्याओं के बीच अंतर सेम होता है तो डिफरेंस नहीं तो जब संख्याओं के बीच अंतर सेम होता है तो औसत बराबर जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है
तो औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। जब संख्याओं के बीच अंतर सेम होगा तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। हाँ जी वही है। तो औसत बराबर होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। क्लियर? या आप कह सकते हैं बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। जब संख्याओं के बीच अंतर सेम होता है तो औसत क्या होता है, या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर लो, या आपको बीच वाली संख्या निकालनी आती है तो आपको बीच वाली संख्या ही निकल कर आएगी। इस नहीं, खाली बीच वाली संख्या ही वो एवरेज है। जैसा आप एग्जांपल समझो, मैंने कहा 1 2 3, एवरेज क्या है 2। कैसे पता चला? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2 तो भी 2 आया। अब मुझे डायरेक्ट पता है बीच वाली संख्या इसमें कौन सी है 2, तो भी एवरेज 2 है। एक तो ये ध्यान रखना। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बेसिक से ही बन जाता है क्वेश्चन। जैसे वो कहेगा कुछ क्रमागत का मतलब है बेटा कंसेक्यूटिव, ठीक है। कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब एवरेज, औसत P है, औसत P है। 5 और क्रमागत संख्याएं, 5 और क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब लगातार जो इसके बाद संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं और 5 और क्रमागत संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कह रहा है कुछ क्रमागत संख्याएं, कुछ कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका एवरेज P है, 5 और कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ती जा रही हैं, तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बताओ सामने। हाँ तो कितना आएगा बताओ। अब मुझे पता चल गया तुम मैथ पढ़ा तो छोड़ूंगा नहीं, अब पूछूंगा आपसे P+3 कैसे हो जाएगा। चलो मैं एक बात करते हैं, समझते चलना। ऐसे मत समझना कि मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ज़्यादा आप पर ध्यान दूंगा इससे आपको, क्योंकि आप पढ़ाते हो तो ये डाउट आपके सामने भी आएंगे आगे चलकर। अभी देखो, अभी आप किसी बच्चे को मान लो, हो सकता है कि मेरा कोई बच्चा अगर मान के चलो पढ़ने बैठ गया, मान लो 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में हमारा लड़का बैठा, तो हम अपने लड़के को पढ़ा रहे होंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर करके भेजेंगे, और तुम उसे पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे ने उठ के पूछ लिया कि मैम इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो, किताब में है नहीं। तो कुछ बच्चे, टीचर तो ऐसा भी कर सकते हैं, बैठ जाए तेरी कोर्स से बाहर है, मगर वो बच्चा तब भी शरारती हुआ, वो बार बार यही क्वेश्चन ला के दे रहा है, तो उस समय आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये देखो कैसे करेंगे, चीज़ को समझना। कुछ क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत P है, तो कुछ दे रखी है, तो आप कोई भी कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 3 संख्या कुछ भी मान सकते हो, या आप यहाँ पर 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 लिख लो। कुछ की जगह आपको डाउट आ रहा है तो 3 लिख लो, ठीक है। कुछ बोलिए तो कोई फर्क नहीं डालेगा, कितने भी ले सकते हो आप। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत P है, तो मान लो मैं कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले लेता हूँ, 1 2 और 3, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, एवरेज तो 2 है, इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब ये P की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो आपके ऊपर है। अब 5 क्रमागत और संख्या आप लिख रहे हो,
तो 5 और लिखो, 4 5 6 7 8। क्लियर सी बात। अब अगर आप एवरेज देखो तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2, तो एवरेज अब कितना हो गया 4.5। तो जो एवरेज पहले 2 था वो अब एवरेज कितना हो गया 4.5। इसका मतलब जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा p प्लस 2.5। ठीक है, कुछ भी कर देगा तो भी कोई भी ले लो, उसने तो कुछ बोला है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। इसने 3 क्रमागत बोली है तो 3 क्रमागत तो आप कुछ भी ले लो, 7 8 9 10 भी ले लो। हाँ जी, 5 कुछ भी संख्या ले लो ना आप। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से 3 से फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी 3 से फर्क नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, मानकर चलो ये 3 क्रमागत संख्या ये हो गई, ये भी तो 3 क्रमागत संख्या है लगातार। 3 तक नहीं बोली, 3 नहीं बोली है इसने, ये नहीं बोला 3 तक क्रमागत संख्याओं का, इसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं। मेरी बात को समझना, मैथ सिर्फ शब्दों का गेम है। यहाँ पे इसने ये थोड़ी बोला 3 तक क्रमागत संख्याओं का, इसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 3 तो क्रमागत संख्या आप कोई से भी ले सकते हो। मैंने ले ली 4 5 6, औसत कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब मैं ये 5 जो आ रहा है ये p की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा इसमें 5 क्रमागत संख्या और जोड़ दो, तो 5 और जोड़ दो, 7 8 9 10 11। अब देखो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2, तो अब भी 7.5 आ गया। तो अब भी तो नया एवरेज पहले 5 था, अब 7.5 हो गया। तो नया एवरेज कितना हो गया p प्लस 2.5। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं डालेगा, चाहे वो कुछ संख्या बोल दे 3 संख्या बोल दे, तो भी आपका एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एवरेज कितना बढ़ गया आपका p प्लस 2.5। तो एवरेज पर फर्क क्या पड़ेगा 2.5 बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर ना एक बेसिक समझना है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सो नोट डाउन कर लो। डाउट क्लियर हो गया प्रतिभा? हाँ जी ले लो। 4 का कौन सा, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लिख लो। तो नहीं, तब अलग अलग नहीं आएगा, अगर ये चीज़ चेंज नहीं हो रही तो अलग नहीं आएगा। हाँ 5 ले ले, चलो वो भी कर लेते हैं। लो आप देखो, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आपने 4 ले ली, कोई दिक्कत नहीं, जितना ही मन में डाउट है सारा दूर कर लो। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी ले ली, 4 ले ली, 5 4 तो नहीं, 4 से नहीं ले रहा, कहीं फिर आप कहोगे 4 से चालू कर रहे हो। 5 6 7 8, एवरेज क्या होगा 6.5, ये मेरा p हो गया। अब मैं 5 और क्रमागत संख्या ले रहा हूँ, तो 9 10 11 12 13। अब एवरेज कितना हो गया 9, तो देखो कितना बढ़ गया 2.5, 3.5 नहीं बढ़ा 2.5 बढ़ा है। तो अब भी एवरेज कितना आया p प्लस 2.5। इसका मतलब क्या है, ना तो इससे फर्क पड़ रहा, समझना, ना इससे फर्क पड़ रहा, फर्क इससे पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। अरे कर तो सकते, ये तो शॉर्टकट आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा ना। अभी अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो दिमाग में क्यों आएंगे, अभी पहले बेसिक चीज़ों को समझ लो, फिर क्यों ख़त्म हो जाते हैं दिमाग में। क्लियर? प्रतिभा मतलब स्किल, ठीक है। अब देखो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक ठीक ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे देगा। इसका मतलब समझना, आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब है लास्ट में से एक फॉर्मूला बनाकर दे दूंगा जिससे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर अभी चीज़ों को सीख लो, क्योंकि बेसिक का मतलब यही होता है कि हमारे क्यों ख़त्म हो जाए, कि ऐसा होता क्यों है। आप देखो समझना, क्या याद रखना है, जितनी
क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है? लगातार संख्या। जितनी क्रमागत संख्या जोड़ेंगे एवरेज उसका आधा बढ़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। जितनी क्रमागत संख्या जोड़ोगे एवरेज हमेशा उसका क्या बढ़ता है? आधा बढ़ता है। क्लियर है? अब जैसे इसने 5 बोला था तो आंसर छूटते कितना आ जाता? 2.5। 10 बोलेगा तो 5, 15 बोलेगा तो 7.5। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो ये ओरल हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहीं से 5 का 2.5 बोल देता तो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लग जाता, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हो रहा है? तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है बेटा, एक चीज़ का ये ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना, जितनी क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, कंजुकेटिव, जितने क्रमागत सम या विषम, ऑड, इवन और ऑड, जितने क्रमागत सम या विषम संख्या जोड़ेंगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, एवरेज उतना ही बढ़ेगा। ध्यान रखना, जितने क्रमागत सम या विषम मतलब इवन या ऑड नंबर आप जोड़ोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा जितनी संख्या है। जैसे मानकर चलो यहाँ पर लिखा होता 3 क्रमागत इवन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? p है। अगली 5 और इवन क्रमागत संख्या, 5 और इवन क्रमागत संख्या जोड़ दी जाए तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप डायरेक्ट कह दोगे औसत कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। क्लियर सी बात? अब इसको अगर आप इसको बात करें किसकी फॉर्म में, अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट आप कैसे बना सकते हैं उसको समझना। जितनी संख्या, नहीं सॉरी, शॉर्टकट रहने दो, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आपका 10 संख्या जोड़ी गई तो अब समझना, मैं समझा भी देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप संख्याओं के बीच को, जितनी संख्या आपने जोड़ी है, जितनी संख्या आपने जोड़ी, जितनी संख्या जोड़ी उसका आधा करेंगे और इनटू संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितनी संख्या आपने जोड़ी उसका आधा करेंगे इनटू संख्या कर देंगे। सॉरी गलत बन रहा है फॉर्मूला रहने दो, दिमाग में फॉर्मूला याद ही नहीं है। सिंपल सी बात क्या होती है, जितना संख्याओं के बीच अंतर होता है उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। अब संख्याओं के बीच इवन संख्या जो है उनके बीच का अंतर कितना होता है? 2। तो 2 का आधा करो तो अब एक अगली संख्या जोड़ोगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा। तो 5 जोड़ोगे तो कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। जैसे क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? आपका 1 होता है। तो अगर एक अगली क्रमागत संख्या जोड़ोगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? आधा। और 5 जोड़ोगे तो 5 गुना कर दो मतलब 2.5। जैसे मानकर चलो अगर वो ये कहता है तो कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत p है। ठीक है, कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत p है। हर अगली संख्या जोड़ने पर, हर अगली संख्या जोड़ने पर औसत 1.5 बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। तो पहली और
छठी संख्या, पहली और छठी संख्या के बीच अंतर बताओ। अंतर बताओ। अब आप देखो कैसे करोगे। कह रहा है कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत p है। कह रहा है हर अगली संख्या जैसे हम जोड़ते हैं औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। अब अगर औसत 1.5 बढ़ रहा है, इसका मतलब संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 3 का। ये चीज़ समझना, अगर औसत 1.5 बढ़ रहा है तो संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होगा, 3 का। अब आप क्या करो, कोई भी संख्या लिख लो, 1 लिख लो। मैं 1 इसलिए लिखवाता हूँ, सबसे छोटी संख्या होती है, सोचना आसान होता है। 1 लिख लिया, 3 का गैप चाहिए, तो अगली संख्या कौन सी होगी, 4, फिर 7, फिर 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। अब पहली और छठी संख्या के बीच का अंतर कितना आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? क्या बताया उसने? उसने कहा हर अगली संख्या जोड़ने पर औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ रहा है। तो जैसे ही औसत 1.5 बढ़ रहा है मतलब संख्याओं के बीच अंतर कितने का होगा, 3 का। अब 3 का होगा तो कोई भी, उसने बोला पहली और छठी संख्या के बीच अंतर कितने का होगा, तो पहली कोई भी संख्या मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, फिर सब में 3 का अंतर करके संख्या लिखते चले जाओ, और उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 15। अगर इसको आप ओरल करना चाहते हो, ये तो समझाने के लिए था, ओरल करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, 6 में से 1 घटाओ, तो 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 5। अंतर कितना है हर किसी के बीच में, 3 का। तो पहली और छठी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 15। क्या बताया, पहली और छठी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो देखो गैप कितने आ रहे हैं, ये जो हमने घटाया है ना, ये 5, ये जो यहाँ पर 5 आया है, ये 5 क्या है, ये गैप है। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और ये 5 गैप, और हर गैप है कितने का, 3 का। तो यहाँ से आपने गैप निकाल लिए कि पहली और छठी संख्या के बीच गैप कितने आएंगे, 5, और हर गैप है कितने का, 3 का। तो टोटल गैप कितने का होगा, 15 का। तो आप इसको ओरल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, जिसमें आपको बेसिक को चेंज करने को कहता है। 15-10 मिनट की और क्लास ले लो, 7:30 तक पूरा हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगला देखो, अगला एक पॉइंट और समझना, जो चेंज सभी संख्याओं में आएगा, जो चेंज सभी संख्याओं में आएगा, वही चेंज एवरेज में भी आएगा। ये पॉइंट का याद रखना, जो चेंज सभी संख्याओं में आएगा वही चेंज किस में आएगा, आपका एवरेज में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चीज़ों को समझ के देखूं, जैसे देखो समझते चलना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने ये लिखी, मैं लिखा 5, 10, 15, बस ये 3 ही संख्या लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आपका एवरेज कितना है, तो एवरेज यहाँ पर 10 आ रहा है। अब मैंने कहा मैंने सभी में से 2-2 घटा दिया, अब मैं सब में से 2-2 घटा रहा हूँ, तो इसमें से 2 घटाऊँगा तो 3, इसमें से 2 घटाया 8, इसमें से 2 घटाया 14, सॉरी 2-2 घटाना है 13। तो एवरेज में से भी 2 घटा दो तो एवरेज कितना हो जाएगा, 8। चाहे आप देख लो, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 8। अब मानकर चलो ये तो मैंने 2 कम करा, अगर मानकर चलो मैं इसमें मैंने 2 कम करा, अगर मैं 2-2 जोड़ देता
तो ये 7, ये 12 और ये आपका 17। तो एवरेज में अब यहाँ पर भी एवरेज में 2 जोड़ दो तो एवरेज कितना हो गया 12। चाहे देख लो 17 + 7 24, 24 का आधा कितना आ जाएगा 12। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चेंज आप सभी संख्याओं में करोगे वही चेंज आपका किस में आ जाएगा एवरेज में। चाहे आप ऐड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो या मतलब डिवाइड करो, कुछ भी आप करोगे तो जो चेंज आपका सभी संख्याओं में आएगा वही चेंज आपका किस में आएगा एवरेज में। अब चाहे मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करता तो 2 से करता तो ये कितना हो जाता 10, ये 20 और ये 30। अब देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो